अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम यौम दस्तूर हिंद जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, इस उन्वान पर मज़मून लिखने जा रहे हैं। यौम दस्तूर हिंद, दस्तूर को अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। मुल्क के नज़्म व नस्क यानी इंतज़ाम के लिए बनाए गए बुनियादी हुकूक के कवानीन जिस किताब में यकजा हो उसे दस्तूर कहते हैं। ये बुनियादी हुकूक और कवानीन हुकूमत के इख्तियारात और फ़राइज़ का तयन करते हैं और इनमें मौजूद लोगों के हुकूक की ज़मानत देते हैं। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं का मानना था कि आज़ाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेज़ों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में आइन साज कमेटी ने अपना मुसवदा हुकूमत को सौंपा था। दरअसल हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने के बाद दस्तूर साज असम्बली तश्कील दी गई और उसने अपना काम 9 दिसंबर 1947 ईस्वी से शुरू कर दिया था। दस्तूर साज असम्बली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हिंदुस्तानी आयन को मुरतब किया। दस्तूर साज असम्बली के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दस्तूर साज मजलिस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, हंसाबेन मेहता और राजकुमारी अमृत कौर जैसी हस्तियाँ शामिल थीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दस्तूर की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दस्तूर साज असम्बली के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दस्तूर का आइन सुपुर्द कर दिया गया। आइन का निफाज 26 जनवरी 1950 ईस्वी से अमल में आया। भारत के दस्तूर के बनाने के अमल में नुमाया रोल अदा करने की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन दस्तूर नाफिज हुआ। आइन के ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर हिंद के तौर पर मनाया जाता है।